मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर में नई नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 12 वर्षों से धरने पर बैठे किसानों ने अब बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो 10 जुलाई को दिल्ली रोड को जाम करेंगे। किसानों का आरोप है कि कई सरकारें आई और गई, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि आंदोलन के दौरान अब तक 40 से 50 किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी उनका संघर्ष जारी है। फिलहाल किसानों ने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की है। वहीं आंदोलन की चेतावनी से प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। देखिए हमारे सहयोगी उज्ज्वल रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। मेरठ के अंदर 1987 के अंदर शताब्दी नगर बसाने की शुरुआत मेरठ विकास प्राधिकरण ने की थी, जहां पर बहुत सारे किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी, वादे किए गए थे, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए थे, लेकिन कोई भी वादा आज 2026 में भी पूरा नहीं हो पाया है। किसान धरना देने पर मशहूर है। 87 से ही यहाँ शताब्दी नगर 4B जो ये सेक्टर पड़ता है, यहाँ पर धरना चल रहा है। बीच में 2011 में कुछ समझौता हुआ था प्राधिकरण से, लेकिन कुछ भी जो है नतीजा निकल नहीं पाया। कुछ समय के लिए धरना हालांकि जरूर हटा था, लेकिन यहाँ पर मैं आज कहूँ कैमरामैन से बोलूँ तो काफ़ी लोग संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं ये लोग, जानेंगे इन्हीं से, इन लोगों से यहाँ के बारे में क्या मसला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। यहाँ जो आया इतनी भारी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है पूरा? ये हमारा दुख, मैं रुक जाऊंगा, दोबारा बोलूंगा। बोलो। ये हमारा बहुत दुख की बात है जी। और किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। बसपा भी आई, सपा भी आई, बीजेपी भी आई, सब आए, पर कोई सुनने का तैयार नहीं है। इतने गूंगे बहरी सरकार है, सारी जितनी भी सरकार बनी, किसी ने आज तक हमारी यह बात नहीं सुनी। क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों वो कर रहे हो, क्यों पैसे नहीं दे रहे। इतना टाइम हो गया, 12 साल होगी, 13वीं साल शुरू होगी। आपकी भी जमीन एक्वायर करी गई है? कितनी जमीन गई है? मेरी 25 बीघा जमीन गई। कितना मुआवजा बनता है आपका? मुआवजा तो जी मतलब थोड़ा किसी को कितना दे दिया, किसी को कितना दे दिया, कोई हिसाब नहीं है जी। 10, 20, 50 हजार का कुछ तो बनता ही होगा आपका भी। कोई हिसाब नहीं है। मेरे जमीन का 1.5 मिला अभी तक या नहीं मिला था, पर वो ना के बराबर मिला। तो किसी को कुछ दे दिया, सबको बराबर ही नहीं दिया। तो जब वो मुआवजा आपको दिया गया था, जब आपको मालूम था कि ये पैसा पूरा नहीं है, तो आपने वापस क्यों नहीं करा उस समय पे, या उसी समय सवाल क्यों नहीं उठाया कि जी मेरा पैसा पूरा, तो ये पूरा नहीं है? जब से चला रहा जी, जब से धरना एक अलग चीज हो गई। अभी मैं बात ही दूसरी कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि उस समय आपको मुआवजा मिला, मुआवजे के अंदर आपको कम पैसा मिला, आप ये भी कह रहे हो। आपको जिस समय पर वो दे रहे थे, आपको मालूम नहीं था कि पैसा पूरा नहीं है मेरा? नहीं, हमें मालूम नहीं था जी। मालूम होता तो दे लेते। नहीं, एक खाता जो का तो पड़ा, उसमें एक पैसा नहीं मिला आज तक। बहुत ऐसे किसान जो मर गए और उनके वारिसान के चक्कर में पैसे नहीं मिले। एक लड़का हो रहा, उनको आज तक एक पैसा नहीं मिला। बहुत सारे किसान हैं जो पैसा नहीं मिला बिल्कुल भी, और जमीन जो है कब्जाने की सोच रहे थे। ऐसा कैसे कब्जा दे देंगे? चलिए, मैं यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। कट करो। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे कि आपका नाम क्या है। अभी आपसे मैं बात कर रहा था। जगदीश जी, आप मुझे बताएं कि जो धरना यहाँ पे चल रहा है और 1987 से 2011 तक चला, 2011 में कुछ समय के लिए बंद हुआ, उसके बाद में दोबारा चालू हो गया, क्या वजह रही कि धरना शुरू हुआ खत्म हुआ, शुरू हुआ खत्म हुआ, ऐसा क्यों हो रहा बार बार तो ये ऐसा तो ये हुआ कि 2011 में समझौता हुआ 695 रुपए का। इन्होंने जो दिया 554 रुपए, किसी को 504 रुपए, किसी का कोई हिसाब पूरा नहीं करा, किसी को दिया भी नहीं 1 रुपया भी। अब जिसको नहीं दिया उसे भी पीड़ा, जिसको जो पूरा हिसाब नहीं हुआ उसे भी पीड़ा। फिर 2013-14 में नई नीति कानून जो लागू हुआ, उस पर फिर धरना दे के बैठ गए। 132 रुपये वैसे हमारे जो निकल रहे थे उनको लेके हम चले थे वैसे। फिर नई नीति का आ गया, तो ये पहले ही 2011 में सबका जो एक साथ हिसाब कर देते, तो कोई आदमी है किसी को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर आज ये जो मीटिंग जो हुई है, यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, आज क्या मसला है कि साहब, क्या रणनीति तय हुई है, क्या है, क्या किस तरह का आगे की प्लानिंग की रही है, या कुछ और बात है? आगे की प्लानिंग ये है, हमें तो यहाँ 12 साल पड़े हुए हो गए इसी धरने पे पड़े हुए, तो भाई सुनवाई नहीं हो रही।
या तो हमें गांव से भगा दे, जमीन जबरदस्ती कब्जा ले, और नहीं तो फिर हमारा जो किसानों का जो बिगड़ रहा है वो दे दो। आपकी भी जमीन एक्वायर हुई है हाँ, उस समय पे? कितनी गई है आपकी जमीन? मेरी 25 बीघे जमीन है। तो आपको भी कुछ मुआवजा मिला है अभी तक हाँ, या कुछ कुछ नहीं मुआवजा मिला मिल है? गया, 2-4 लाख वैसे मिल गए, 50-40-50 लाख रुपए। बाकी जो करोड़ों की संपत्ति पड़ी है वो कहाँ जाएगी। अच्छा, जब ये आपको, जैसा अभी मैं पीछे बात कर रहा था दूसरे किसान भाई से, और उन्होंने बताया कि जब उन्हें मुआवजा मिला उन्हें जानकारी नहीं थी कि कितना पैसा और कितनी रकम है ये। जानकारी तो किसी को आज भी नहीं है। अभी जब मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मैं पूरी अपनी जमीन का हिसाब जोड़ लूंगा कि इतने पैसे बैठ गए। तब हमें 695 का जोड़ा है या 504 का जोड़ा है, तो हमें क्या पता कितना पैसा मिल गया। 695 और 504 क्या है, क्या पाँच बोल सौ रहे हो, ये मेरी मैं समझ में? समझ में नहीं आ रहा। 695 रुपये इन्होंने तय करा छह सौ मुआवजा। पचानवे रुपये गज? अच्छा। और ये इन्होंने जो काट पीट के पिछला क्या काटा, अगला क्या अगला करा, इन्होंने 504 रुपये, किसी का 520 रुपये, किसी का कुछ, और वो भी किसी का पैसा पूरा दिया नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि साहब किसी का रेट ज्यादा किसी का रेट कम? अब तो ये तो हम नहीं बता सकते, ये इनके ये पटवारी सवाल बताएंगे। नहीं पूछा आपने पटवारी से या जो मुआवजा देने वालों से? उनसे सवाल तो जब पूछते किसी का फाइनल हो जा, जो हमारी एक फाइल रहेगी उसका जब हिसाब तो कोई जब लगा होगा कि पूरा मेरा सब कुछ हिसाब किताब हो जाए, जब हिसाब आदमी जब लगाता है। अच्छा, मैं जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं समझता हूँ कि 1987 में रेट जमीन का कुछ और था और आज 2026 में रेट कुछ और होगा। तो क्या आज के रेट से आप मुआवजे की मांग करेंगे या जो उस समय पे तय हुआ था उसी से कह रहे हैं कि जी उसी से हमारे पैसे तो पूरे दे दो, ये कह रहे हो? नहीं, हम तो आज के रेट से मांगेंगे। ये जो है पूछ रहे अपने, जो इन्होंने 1987 में एक बार करी, उस रेट से बेचनी, वो ये बेचना शुरू कर दो, हम उसी रेट से जो तय करा उससे पैसे ले लेंगे। अब ये भी बढ़ा के पैसे ले रहे हैं, तो हम भी अपनी जमीन के बढ़ा के पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, अब आज ये जो यहाँ पे मीटिंग हुई है उसमें क्या प्लानिंग करी गई है? इसमें प्लानिंग ये है कि भाई ना सुनवाई होगी तो हम रोड पे चलेंगे, अपने बीवी बच्चों को लेके चलेंगे, बालकों को लेके चलेंगे, वहाँ चाहे मरना हो मारना हो या हमें कुचल दे, अपने हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। चलो, ये और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, उनकी भी पीड़ा सुनेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम उमेश भोपला। उमेश जी, आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पे आज जो ये जो है यहाँ पे काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है, क्यों इकट्ठा हुए हैं? हमने 13 साल से धरना चला रखा है। हमारी सुध बुध कोई ले नहीं रहा है। हम पढ़े हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अब मीटिंग करी है आपस में कि हम इनके जाने के लिए, इनको जगाने के लिए सरकार को रोड पर जाएंगे अपने पूरी फैमिली के साथ, वहाँ बैठेंगे सड़क पे। प्रशासन सुध बुध तो ले तो किसी का। रोड पे जाने की जैसी आप बात कर रहे हो, उसके लिए कोई टाइम फिक्स या डेट, कोई डेट फिक्स करी गई है क्या? जी 10 तारीख सुबह 11 बजे वासू पे जाएंगे, वहाँ रोड जाम करेंगे। 10 तारीख को दिल्ली रोड जाम करने की प्लानिंग आज की सभा में करी गई है, की गई है किसानों की ओर से। और भी जानेंगे कि और क्या प्लानिंग है, किस तरह की जो है, जो आप कह रहे हो कि अधिकारी नहीं सुन रहे, वो कौन अधिकारी है, कहाँ के अधिकारी हैं? मेरठ के एम डीएम है, कमिश्नर है, एक हमारे वो हैं जो हमारे यहाँ के सभा वो हैं, मतलब विधायक जी हैं, सोमेंद्र तोमर है, आओ हैं हमारे बीच में। मैं करूँगा जी तुम्हारा, बैठे रहो, मैं करूँगा। करता कुछ है नहीं।
बोलो फिर बोलो। से टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, झूठ से टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, झूठ से टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। मोदी राकेश टिकट जिंदाबाद, मोदी गणेश टिकट जिंदाबाद, मोदी गौरव टिकट जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पीछे का फोटो यात्रा का